गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 3rd पॉजिटिव हेल्थ संपूर्ण स्वास्थ्य। आज अपने जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं ये है प्रसिद्ध फिजिशियन या डॉक्टर सुब्रा दत्ता के द्वारा लिखी गई पुस्तक कंप्लीट हेल्थ एनसाइक्लोपीडिया से लिया गया है, यानी कि संपूर्ण स्वास्थ्य विश्वकोश से लिया गया है, जिसमें वे तर्क देती है कि पॉजिटिव हेल्थ के लिए हमारी दिनचर्या बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कि भोजन और तनाव मुक्त दिमाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके साथ ही साथ वो हमें बताती है कि विकसित देशों में लोगों ने शारीरिक स्वास्थ्य को तो प्राप्त कर लिया है, लेकिन अभी तक वे मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने से काफ़ी दूर हैं। इसके अलावा इसमें उन्होंने हमें बताया है कि कई बार बच्चों के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए उनके पेरेंट्स भी जिम्मेदार होते हैं। यह उनके पेरेंट्स पर भी निर्भर करता है। यदि वे तत्काल सफलता के लिए अपने बच्चों पर प्रेशर डालते हैं, यानी कि दबाव डालते हैं, तो वे कुंठाग्रस्त हो जाते हैं और ड्रग्स यानी कि नशीले दवाएं लेना शुरू कर देते हैं। तो आज अपने इस लेख के अंदर पढ़ने जा रहे हैं पॉजिटिव हेल्थ के बारे में, यानी कि हमें किस तरह से कैसा भोजन करना है, और उसके साथ ही साथ लेखिका ने इसमें डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज की स्थिति के बारे में भी प्रकाश डाला है। तो लेट्स वी स्टार्ट। हेल्थ इज ए पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। संपूर्ण स्वास्थ्य शारीरिक व मानसिक कुशलता की स्थिति है। यानी कि अगर अपने कहें कि संपूर्ण स्वास्थ्य क्या है, तो अपने कह सकते हैं कि संपूर्ण स्वास्थ्य शारीरिक और मानसिक कुशलता की स्थिति है। अगर अपने शारीरिक और मानसिक रूप से कुशल हैं, तो इसका मतलब हम पॉजिटिव हेल्थ में जी रहे हैं। व्हेन वी फील सिक्योर बाय being physically healthy and free from disease, by feeling content and by living in a comfortable and clean environment, we are in a state of positive health। उसके बाद में लिखा है कि जब हम शारीरिक स्वस्थ होकर, बीमारियों से मुक्त होकर और संतोष को फील कर या संतुष्टि को महसूस करते हुए स्वच्छ पर्यावरण में आराम के साथ जी रहे होते हैं, तो या जीते हुए महसूस करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम संपूर्ण स्वास्थ्य की स्थिति में हैं। कहने का मतलब लेखिका कहती है कि जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ, बीमारियों से मुक्त और अपने जीवन से संतुष्ट हैं, आरामदायक स्थिति में और स्वच्छ पर्यावरण में जीते हैं, और हम उससे सुरक्षित महसूस करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पॉजिटिव हेल्थ में जी रहे हैं, हम पॉजिटिव हेल्थ की स्थिति में हैं। आवर क्लोज एंड हार्मोनियस इंटरेक्शंस विद फैमिली मेम्बर्स, नेबर्स एंड फ्रेंड्स हेल्प अस टू स्टे वेल मेंटली। उसके बाद में वो बताते हैं कि हमारे घनिष्ठ और सामंजस्यपूर्ण शौकपूर्ण व्यवहार पारिवारिक सदस्यों के साथ, पड़ोसियों के साथ और मित्रों के साथ हमें मानसिक अच्छी स्थिति में रखने में क्या करता है, सहायता करता है। यानी कि हमारे परिवार के सदस्यों के साथ, पड़ोसियों के साथ और मित्रों के साथ घनिष्ठ और सामंजस्यपूर्ण शौकपूर्ण व्यवहार हमें मानसिक स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट,
According to this definition, very few people in the world enjoy positive health. इस परिभाषा के अनुसार हम कह सकते हैं कि बहुत ही कम लोग इस विश्व के अंदर संपूर्ण स्वास्थ्य का आनंद उठाते हैं। क्या समझे? मतलब लेखिका कहना चाहती है कि अगर ऊपर की परिभाषा को देखें कि पारिवारिक सदस्यों के साथ, पड़ोसियों के साथ और मित्रों के साथ हमारे जो सामंजस्यपूर्ण और सहयोगपूर्ण व्यवहार होता है, उससे हम मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं और हम पॉजिटिव हेल्थ का आनंद उठाते हैं। तो वो कहती है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि विश्व के अंदर ये सारी मेरिट्स यानी कि ये सारे की सारी क्वालिटीज व्यक्तियों के अंदर हो, संभव तो नहीं है। इसलिए इसका मतलब तो यही हुआ कि इस विश्व के अंदर बहुत ही कम लोग होंगे जो संपूर्ण स्वास्थ्य का आनंद ले रहे होंगे। इन द रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज फैमिली टाइज अपीयर टू बी वीकनिंग, नेबर्स मे बी स्ट्रेंजर्स एंड फ्रेंडशिप इज समटाइम्स रिस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस कॉन्टैक्ट्स। उसके बाद में वो बताते हैं कि समृद्ध और विकसित देशों के अंदर पारिवारिक बंधन है वो कमज़ोर होते हुए प्रतीत हो रहे हैं। पड़ोसी हैं वो अजनबी हो सकते हैं और मित्रों के साथ जो संबंध है वो कई बार व्यावसायिक संपर्क तक ही सीमित होते हैं। यानी कि वो बताते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जो विकसित राष्ट्र है, देश है, उनके अंदर जो पारिवारिक बंधन है वो तो कमज़ोर होते प्रतीत हो रहे हैं। पड़ोसी तो स्ट्रेंजर की तरह है, अजनबी है, उन्हें पता ही नहीं होता है कि हमारे पड़ोस में कौन है, वो उसके बारे में जानना ही नहीं चाहते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं होता है। और उनके मित्रों की जहाँ तक बात की जाए तो मित्र भी कहाँ मिलते हैं जहाँ उनको व्यावसायिक गतिविधियाँ करनी हो, उन्हें यानी कि व्यावसायिक संपर्क तक की वो सीमित रहते हैं। इन दोज कंट्रीज एनवायरमेंटल conditions have improved considerably. The populations have achieved a better nutritional status and there is often plenty of money available to buy most of life's comforts. उन देशों के अंदर पर्यावरणीय दशाएं काफ़ी हद तक या पर्याप्त रूप से सुधर चुकी है और लोग एक बेहतर पोषण स्तर को प्राप्त कर चुके हैं और उनके पास जीवन की अधिकांश सुविधाओं को खरीदने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध होता है। यानी कि वो बताती है कि डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर पर्यावरणीय दशाएं हैं वो बहुत हद तक या पर्याप्त मात्रा में जितनी होनी चाहिए वहाँ तक सुधर चुकी है। जनसंख्या यानी कि लोगों ने अपना पोषण स्तर भी बेहतर प्राप्त कर लिया है और प्राय उनके पास इतना अधिक पैसा है कि वे अपने जीवन से संबंधित सभी सुविधाओं को आसानी से खरीद सकते हैं। लेकिन पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज वे enjoy better physical health, but they are far from achieving positive health, as many are not so contented mentally. परंतु वो क्या बताती है आगे, वो कहती हैं कि विकसित राष्ट्रों के अंदर लोग हो सकता है कि शारीरिक स्वास्थ्य का बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद उठाते हों, परंतु वे संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करने से अभी भी बहुत दूर है, क्योंकि उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं हैं। यानी कि उनके पास पैसा भी बहुत है, वो अच्छे पर्यावरण में जीवन जी रहे हैं, वो अपनी सुख की सभी चीज़ें खरीद सकते हैं, वो अच्छा स्वास्थ्य भी रख सकते हैं, लेकिन संपूर्ण स्वास्थ्य नहीं, क्योंकि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। On the other hand, in the developing countries, the quality of human interactions within families, neighbors and friends are often more positive. उसके बाद वो बताते हैं कि इसके विपरीत या दूसरी तरफ देखें तो विकासशील राष्ट्रों के अंदर परिवारों के साथ,
मानव के आपसी संबंध सामंजस्य है वो पड़ोसियों के साथ, मित्रों के साथ अधिक सकारात्मक होते हैं। कहने का मतलब वो कहना चाहती है कि जहाँ डेवलप्ड कंट्रीज में लोग अपने परिवार के साथ जो बंधन है उनको कम करते जा रहे हैं, पड़ोसियों तक को नहीं जानते हैं, मित्रों के साथ भी उनके रिस्ट्रिक्ट कांटेक्ट है, सीमित संपर्क हैं, जबकि विकासशील राष्ट्रों के अंदर क्या हो रहा है, वहाँ पर मानव के सहयोग से संबंधित या सामंजस्यपूर्ण जो व्यवहार है वो अच्छा है, यानी कि वो अपने परिवार के साथ, पड़ोसियों के साथ और मित्रों के साथ अधिक सकारात्मक है। However, both the environmental and nutritional status of these populations are lower, so the people suffer more from poor physical health। इसके बाद में बताती है, यद्यपि पर्यावरणीय और पोषणीय दोनों स्थिति यहाँ के या इन लोगों की निम्नतर है, यानी कि कुछ निम्न स्तर की है, इसीलिए यहाँ के लोग अधिक शारीरिक स्वास्थ्य से ग्रसित हैं, यानी कि उनका शारीरिक स्वास्थ्य है वो खराब है, पीड़ित है उससे। कहने का मतलब कि यही कारण है कि यहाँ पर पर्यावरणीय और पोषणीय जो स्तर एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए चाहिए वो निम्नतर है और इसीलिए लोग हैं वो खराब स्वास्थ्य से ग्रसित हैं। When a person's physical health is poor, the state of positive health cannot exist। जब किसी व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य ही खराब है तो वहाँ संपूर्ण स्वास्थ्य के अस्तित्व की स्थिति नहीं हो सकती। यानी कि अपने कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति शारीरिक स्वास्थ्य से ग्रसित है, यानी कि उसका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो अपने ये कैसे कह सकते हैं कि वो संपूर्ण स्वस्थ है, पॉजिटिव हेल्थ वहाँ पर अस्तित्व में नहीं हो सकती। सो वी फाइंड दैट पॉजिटिव हेल्थ इज इलूडिंग मैनी ऑफ अस। इसीलिए हम पाते हैं कि हम में से अधिकांश संपूर्ण स्वास्थ्य को पा सकने में असफल हैं। इलूडिंग नहीं प्राप्त कर सकना, यानी कि प्राप्त नहीं कर सकते। However, it is not impossible for people in developing countries to achieve positive health। यद्यपि विकासशील राष्ट्रों के अंदर संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करना लोगों के लिए असंभव नहीं है। यानी कि इसका मतलब अपने ऊपर पड़ा कि उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो लोअर है, उनके पास क्लीन एनवायरमेंटल नहीं है, तो भी अपने ये तो नहीं कह सकते कि वो उसको प्राप्त ही नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं है। यानी कि यद्यपि विकासशील राष्ट्रों के लोगों के पास संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करना असंभव नहीं है, यानी कि वो उसको प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा? टू हेल्प अचीव दिस स्टेट वी नीड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ आवर बॉडीज फंक्शन सो दैट वी कैन कीप हेल्दी। उसके बाद में लेखिका कहती है कि उस स्थिति को प्राप्त करने में सहायता करने के लिए हमें हमारे शरीर के फंक्शंस के बारे में समझना होगा या समझने की आवश्यकता है, ताकि हम स्वस्थ रख सकते हैं। यानी कि कहना चाहती है कि उस स्थिति को प्राप्त करने में सहायता करने के लिए सबसे पहले हमें हमारे शरीर की या शारीरिक गतिविधियों को समझने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें। वी ऑल्सो नीड ए क्लीन एनवायरनमेंट एंड हेल्दी फूड दैट डज नॉट कॉस्ट टू मच मनी। उसके साथ ही साथ एक तो हमें ये कि हमारे शारीरिक गतिविधियों को समझना है, दूसरा हमें वी ऑल्सो नीड ए क्लीन एनवायरनमेंट एंड हेल्दी फूड, हमें एक स्वच्छ पर्यावरण और स्वास्थ्यप्रद भोजन की आवश्यकता है जो कि बहुत अधिक मूल्य का नहीं हो, दैट डज नॉट कॉस्ट टू मच मनी।
यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि अधिक पैसे से या अधिक धन से ही पौष्टिक भोजन खरीदा जा सकता है। नहीं, हमारे पास घरों के अंदर भी बहुत से पौष्टिक आहार होते हैं, लेकिन अपने उनको महत्व न देकर चिकित्सीय मेडिसिन्स पे ज़्यादा निर्भर करते हैं। तो वही यहाँ पे बताया गया है, वी नीड प्रॉपर एजुकेशन फॉर ऑल पीपल दैट लीड्स टू अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड ए पॉजिटिव अप्रोच टू लाइफ। उसके बाद में वो कहती है कि हमें सभी लोगों के लिए एक उचित शिक्षा की आवश्यकता है, वो शिक्षा जो कि जीवन के प्रति सकारात्मक सोच और अच्छे स्वास्थ्य के बीच के संबंधों को समझाने का नेतृत्व करती है। यानी कि हमें सभी लोगों के लिए एक ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो लोगों को ये बताए कि जीवन के प्रति सकारात्मक सोच और अच्छे स्वास्थ्य के बीच में क्या संबंध है। इन संबंधों को बताने वाली शिक्षा की आवश्यकता है। वी शुड रिमेंबर दैट ए contented mind and healthy living can help to keep us free from many diseases। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि एक संतुष्ट दिमाग और स्वस्थ जीवन हमें बहुत सी बीमारियों से मुक्त रखने में सहायता कर सकता है। कि हमें ये याद रखना है कि अगर हम मानसिक रूप से संतुष्ट हैं और हम स्वस्थ जीवन जी रहे हैं तो ये हमें बीमारियों से दूर रख सकता है। इन सम वेज इट इज ईजियर फॉर द पीपल इन डेवलपिंग नेशंस टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ बिकॉज दे हैव मोर क्लोज नीड सोशल सिस्टम। उसके बाद में वो बताते हैं कि कुछ तरीक़ों से विकासशील राष्ट्रों के लोगों के लिए सकारात्मक या संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करना आसान भी है। क्यों? बिकॉज दे हैव मोर क्लोज नीड सोशल सिस्टम, क्योंकि उनका सामाजिक तंत्र अधिक घनिष्ठता से गूंथा हुआ है। निट गूंथना यानी कि इसका रीज़न ये है डेवलपिंग कंट्रीज़ में कि उनका जो सामाजिक सिस्टम है, सोशल सिस्टम, सामाजिक तंत्र जो है वो अधिक घनिष्ठता से गूंथा हुआ है। विद बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल, और सामाजिक तंत्र जो अधिक घनिष्ठता से गूंथा हुआ है उसमें भी क्या है, लोगों के बीच में संवाद तंत्र है वो बेहतर है। यानी कि बेहतर संवाद तंत्र के साथ लोगों के बीच में सामाजिक तंत्र घनिष्ठता से गूंथा हुआ है। देन डू मैनी पीपल इन वेल्दी एंड डेवलप्ड नेशंस, किसके बजाय उन विकसित राष्ट्रों के संपन्न लोगों की बजाय, यानी कि संपन्न या विकसित राष्ट्रों के अधिकांश संपन्न लोगों के बजाय विकासशील राष्ट्रों के लोगों का सामाजिक तंत्र लोगों के बीच में बेहतर संवाद की स्थिति के कारण घनिष्ठता से गूंथा हुआ है। इसलिए वे एक संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं आसानी से, यानी कि उनके लिए संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करना आसान है। With very little by way of resources or sophisticated medical facilities, we can achieve positive health for the majority of individuals in our communities। उसके बाद में बताते हैं with very little by way of resources, बहुत कम या सीमित स्रोतों के द्वारा या फिर अति विकसित चिकित्सीय सुविधाओं से हम हमारे समुदाय के अधिकांश व्यक्तियों के लिए संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि या तो अति सीमित जो रिसोर्सेज है या फिर अति विकसित जो चिकित्सीय सुविधाएं हैं उसके माध्यम से हम हमारे समुदाय के अधिकांश मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, अधिकांश व्यक्तियों के लिए संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।